brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. साहित्य की अलग अलग विधाएं होती हैं, जैसे कहानी, कविता, निबंध, डायरी या फिर यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत के बारे में आपको काफी हद तक पता होगा। मतलब यही कि कोई यात्री किसी शहर, देश या मॉन्यूमेंट घूमने जाता है और उस दौरान के अपने अनुभव को अगर लेखक हुआ तो पाठकों, अगर पॉडकास्टर हुआ तो श्रोताओं और अगर ब्लॉगर हुआ तो दर्शकों के साथ साझा करता है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की यात्रा करेंगे और इस दौरान के अपने अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे। वो क्या कहते हैं? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं एक नया पैसा का 5वां एपिसोड। जैसे एक यात्री का सबसे पहला विचार होता है मुझे घूमने जाना है, वैसे हमारा पहला विचार था कि हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है। पर इस पहले विचार के बाद आया पहला सवाल, किस शहर, किस देश, कौन सी क्रिप्टो? अब जैसे घूमने के लिए हजारों जगह हैं और उसमें से एक जीरो आउट करना मुश्किल है, वैसे ही हमें अपने पिछले एपिसोड से पता ही है कुल 7 तरह की 7,800 क्रिप्टो करेंसीज चलन में हैं। तो इनमें से कौन सी लें? उत्तर यायावरी के बेसिक कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है। जैसे कोई नया नवेला लेकिन अक्लमंद यात्री पहले कम रिस्की और ज्यादा फेमस जगह से अपनी यात्राओं की यात्रा शुरू करता है। ऐसा ही हमने भी करने की सोची और आपको भी सलाह देंगे कि शुरू में बिटकॉइन या इथेरियम जैसे ज्यादा फेमस और कम रिस्की क्रिप्टो से शुरू कीजिए। इनका मार्केट कैप यानी वैल्यू भी ज्यादा है और जैसे नैनीताल, शिमला में यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, वैसे ही बिटकॉइन और इथेरियम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली और सुलभ भी होती चली गई हैं। बेशक ये महंगी भी नैनीताल, शिमला की तरह ही हैं। तो हमने छोटे से शुरुआत करने की सोची और पहली बार सिर्फ अनुभव लेने के लिए 100 रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। एक तरह से रेकी। अब फैसला तो कर लिया कि इस शहर जाना ही है, लेकिन जाना किस माध्यम से है? बस, ट्रेन या फ्लाइट? हमें जो जवाब गूगल ने दिया वो था क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर्स। अब समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर क्या होते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर न केवल क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए बस है, बल्कि काफी हद तक गाइड का रोल भी अदा करती है। मतलब ये कि न केवल आप इनके माध्यम से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि ये एक्सचेंजर्स कई अन्य तरह से भी आपकी इन्वेस्टमेंट यात्रा में सहायक साबित होते हैं। यहीं से आपको पता चल जाता है कि आपके पसंदीदा क्रिप्टो के क्या रेट चल रहे हैं, उसके क्या ऐतिहासिक रेट रहे थे, किस बिटकॉइन की क्या मार्केट वैल्यू है। साथ ही किसी बस की तरह ही ये आपको आपकी यात्रा से वापस भी लेकर आती है। मतलब इन एक्सचेंजर के माध्यम से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को इन कैश भी करवा सकते हैं, यानी बुनवा सकते हैं। हालांकि जैसे किसी यात्रा में आप सिर्फ गाइड पर ही आश्रित नहीं रहते, वैसे ही क्रिप्टो से जुड़े इन्वेस्टमेंट में भी आपको सिर्फ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर पर आश्रित नहीं रहना है। जितना हो सके, जितने सोर्सेस से हो सके, अपनी आने वाली और चल रही इस यात्रा के बारे में जानकारी लेते रहना है। सरप्राइज मी वाले एलिमेंट ना नए यायावर के वास्ते रेकमेंडेड हैं और ना ही इन्वेस्टर्स के। और इसीलिए ही तो एक नया पैसा के इस एपिसोड के बाद और इसके पहले हमारे कुल 4 एपिसोड और हैं, वो लिखा रहता है पहाड़ी सफर की सड़कों के किनारे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहरहाल भारत में कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर हैं। हमने सोचा आपको कॉइनस्विच कुबेर में हॉप इन करके यात्रा वृतांत बताया जाए। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से जाकर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से कॉइनस्विच कुबेर नाम का ऐप इंस्टॉल करें। ऐप लॉन्च करें। ऐप लॉन्च होते ही आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। एक बार ये हो गया तो आपको अपने लिए 4 अंकों का एक पिन क्रिएट करना है। बस तुरंत आपको ऐप में एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य तो है इन्वेस्ट करना, तो इसके लिए क्या करना होगा? सही गेस किया। हर फाइनेंशियल पोर्टल की तरह यहाँ पर भी सबसे पहले KYC कंप्लीट करनी होगी। आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है ठीक उसी तरह सबसे पहले पैन नंबर, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस डालिए। वेरीफाई वाले बटन पर टैप कीजिए। जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई करते वक्त शुरू में आपके मोबाइल पर एक OTP आया था, अब की बार आपके मेल पर आया होगा। इस मेल पर आए OTP को नेक्स्ट स्क्रीन में डाल दीजिए। आपका बेसिक वेरिफिकेशन पूरा हो गया। तो अब रह जाता है पैन कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन। पैन कार्ड वेरिफिकेशन में तो आपको 1 मिनट से भी कम का समय लगना। बस जैसा आपको स्क्रीन में शो हो रहा है उसी तरह से अपने पैन कार्ड की वीडियो बनाइए, फ्रंट और बैक दोनों का। हो गया।
इसके बाद बस लास्ट स्टेप बचता है, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कुछ भी चलेगा। बस जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसका ठीक वैसे ही वीडियो बनाइए जैसे पिछले स्टेप में पैन कार्ड का बनाया था, ठीक वैसे जैसे हम आपको स्क्रीन में भी साथ के साथ शो कर रहे हैं। लीजिए, हो गया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरा। रुकिए, सेल्फी टाइम। अपनी तस्वीर खींचिए। हाँ, अब ठीक है। अब इस पूरी प्रोसेस की अगर यात्रा से तुलना करें तो कुल मिलाकर आपने अपनी यात्रा का टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट, वीजा और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा कर लिए, आइटिनरी भी बना ली, पैकिंग भी कर ली। लेकिन अभी ट्रैवल शुरू कहाँ हुई? मतलब अभी तक कॉइन्स की खरीद फरोख्त तो हुई ही नहीं। ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए आपको इस करेंसी एक्सचेंजर यानी कॉइनस्विच कुबेर ऐप में पैसे भी डालने हैं। इसके लिए अपने बैंक अकाउंट को इस ऐप से लिंक करना होगा और इस गठबंधन के लिए आपको जरूरत होगी अपने अकाउंट नंबर और IFSC कोड की। लीजिए, हो गया अकाउंट भी लिंक। अब अपने कॉइनस्विच कुबेर के अकाउंट में पैसे डालिए और अपनी पहली क्रिप्टो खरीदारी कीजिए। और हाँ, ये बैंक अकाउंट तो इसलिए लिंक किया गया था ताकि क्रिप्टो करेंसी को बेचने के बाद जो पैसे आपके पास आए वो आप वापस अपने बैंक अकाउंट में डाल सकें, वरना कॉइनस्विच कुबेर के अकाउंट में तो आप पैसे गूगल पे और पेटीएम जैसे वॉलेट से भी डाल सकते हैं। अब कुछ जरूरी सूचना। क्रिप्टो के शहर में घूमते हुए आपको किन खास बातों का ध्यान रखना है, उन पर बात करते हैं। किसी भी अनजान जगह में घूमने में काफी रिस्क होता है, जैसे सिक्योरिटी इशू, धोखाधड़ी आदि। क्रिप्टो के शहर में घूमने में भी काफी खतरे हो सकते हैं, जिनके लिए सावधानी बरतना ही सबसे बढ़िया उपाय है। धीरे चलकर सफर का आनंद लें। जब हम नए शहर की अनजान गलियों में होते हैं तो हमें धीरे धीरे उस शहर के जानकार लोगों से पूछते पूछते कदम आगे बढ़ाने चाहिए। क्रिप्टो में पहली बार इन्वेस्ट करने से पहले भी कुछ इसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। शुरुआत में ज्यादा पैसे मत लगाओ। धीरे धीरे जब चीजें आपको समझ आने लगे तो इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ाया जा सकता है। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे घर के बड़े लोग हमें अक्सर कहते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति अगर कुछ खाने को दे तो मत लेना, अपना वॉलेट, मोबाइल आदि संभाल कर रखना। ठीक उसी तरह इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हुए आपको फ्रॉड से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इससे बचने के लिए आपको अपना OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के साथ नहीं बांटनी चाहिए और किसी फेक कॉल के कहने पर अपनी निजी जानकारियां बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। बाकी सुरक्षा के मामले में आप जागरूक ना हो ऐसा संभव नहीं लगता। आखिर दुनिया के सबसे एडवांस एसेट में इन्वेस्ट करने वाले से इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है। जगह मिलने पर ही पास दिया जाएगा। अब अगर किसी फैमिली को बर्फ में खेलने के लिए पहाड़ों पर घूमने जाना है तो उन्हें बर्फ गिरने के सही समय का इंतजार करना चाहिए। इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी में भी सही समय पर इन्वेस्ट करने से आप काफी मुनाफा कमा सकते हो। अब वो सही समय कौन सा है, इसका अंदाजा लगाना सब लोगों के बस की बात नहीं होती, लेकिन हम आने वाले एपिसोड्स में कुछ विशेषज्ञों से बात करेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बात और, एंट्री के साथ ही एग्जिट का सही समय पता होना भी बेहद जरूरी है। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब एक इंडिविजुअल के वास्ते क्रिप्टो करेंसी का तामझाम क्या होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे दर्शक चाहे कुछ भी करते हो, किसी भी जगह पर रहते हो, अपने आप में एक इंडिविजुअल ही हैं, इसलिए उनके लिए सिर्फ एक एपिसोड में बात करना बेमानी होगा। तो अगला एपिसोड भी इन्वेस्टमेंट वाले कीवर्ड को कवर करेगा। ऑफ कोर्स फॉर्मेट अलग होगा, मतलब हमारा छठा एपिसोड इस सीरीज का पहला ऐसा एपिसोड होगा जिसमें हम किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे और बहुत से सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो इंतजार कीजिए, तब तक के लिए विदा। क्रिप्टो करेंसी का समझिए सारा माया जाल। फिर भी अगर बचे कोई सवाल, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, हमारी वेबसाइट हो या ऐप, जहां कहीं भी से देख रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन का कीजिए फुल ऑन इस्तेमाल। 10वें एपिसोड में लिए जाएंगे आपके सारे सवाल। तब तक देखते रहिए एक नया पैसा हमारे साथ।